इस टॉपिक में हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस का और कॉन्वेक्स लेंस पर एमसीक्यू प्रॉब्लम्स के को डिस्कस करेंगे। उसके बाद साइन कन्वेंशन पे बात करेंगे, लेंस फार्मूला पे बात करेंगे और मैग्निफिकेशन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या है। फर्स्ट यूज है ये स्पेक्ट्रल में यूज किए जाते हैं फॉर द करेक्ट ऑफ द विजन लाइक कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया, डिफेक्ट जो होता है आईज का उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये जो है सिंपल कैमराज में यूज़ होते हैं, कैमरा में यूज़ होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में भी यूज़ होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर बनाने में भी यूज़ होते हैं। अब देखें एमसीक्यू प्रॉब्लम लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन उनके क्विक आंसर देने हों। आप देखें सबसे पहले प्रॉब्लम फर्स्ट लेके चलते हैं कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज इज ऑब्टेन्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। सेम साइज देखें, आपकी 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आप देखें 6 केस हमने डिस्कस किए थे इमेज फॉर्मेशन के। एक केस आया था उसमें सेम साइज एज ऑब्जेक्ट जो है इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f पे हो, यानी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे रखा हो। तो आप देखें इसमें एक होगा, ये सेकंड बी है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखें सैंपल प्रॉब्लम 2 देखें आप, सेकंड नंबर, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन front of this convex lens so as obtained an image which is real inverted as same size of the object. Draw the ray diagram and show the formation of image in this case. तो आप देखिए फोकल लेंथ हमको 20 सेंटीमीटर दी है, तो वही केस है जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि 2f पर ऑब्जेक्ट रखा जाए, यानी 2f कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर पर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज जो है सेम साइज जो ऑब्जेक्ट बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और आप इसका रे डायग्राम बना सकते हैं क्योंकि रे डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट जो है 2f पर रखा गया है वो केस का रे डायग्राम विद मार्किंग करके डायमेंशन की आप बना सकते हैं। उसके बाद देखें अगली प्रॉब्लम देखें आप कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आप देखें कि ए बी सी डी ये दिए हैं। विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस, इनमें से बताना है हमको। ये 4 क्वेश्चन बनाए गए हैं, 4 पार्ट बनाए गए हैं इस क्वेश्चन में। ए डिमिनिश्ड रियल इमेज जो बनती है, आपको ध्यान होगा कि डिमिनिश्ड रियल इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। जब 2f के बियॉन्ड है तब बनती है। तो 2f के बियॉन्ड यानी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो 20 के बियॉन्ड होना चाहिए। 2f 20 सेंटीमीटर हुआ, उसके बियॉन्ड तो आंसर क्या हुआ हमारा 25 सेंटीमीटर, यानी डी जो है 25 सेंटीमीटर पर अगर हम रखेंगे तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। दूसरा आप देखें ए मैग्नीफाइड रियल इमेज जो फॉर्म होती है कॉन्वेक्स लेंस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f में है। तो आप देखें 2f हमारा 20 सेंटीमीटर हुआ, f 10 सेंटीमीटर हुआ, और इसके बीच में आप देखें एक ऑप्शन आया हुआ है कि जो 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमको मैग्नीफाइड रियल इमेज बनेगी।
फिर आप देखें कि थर्ड है ए मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, और मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे हो, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन हो। तो इसमें आप देखें फोकस 10 सेंटीमीटर है, और तो वो डायमेंशन दी गई है आपको 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर पर ये इमेज फॉर्मेशन होगा वर्चुअल इमेज, क्योंकि वर्चुअल इमेज का एक ही केस है। फिर उसके बाद आप देखें फोर्थ पार्ट इसका कि एन इमेज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। सेम साइज का आपको मालूम है, मैंने पहले भी 2 क्वेश्चन बताए हैं। इसके बाद देखें सेम साइज एज ऑब्जेक्ट जब बनती, जब 2F पर रखी हो, तो 2F कितना हुआ हमारा 20 सेंटीमीटर। और इसमें आप देखेंगे एक ऑप्शन सी आया हुआ है 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर सी ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हुआ, सी हुआ, यानी 20 सेंटीमीटर हुआ। तो फर्स्ट का आंसर 25 सेंटीमीटर, सेकेंड 15 सेंटीमीटर, थर्ड 8 सेंटीमीटर, फोर्थ पार्ट जो है 20 सेंटीमीटर। तो ये MCQ क्वेश्चन है सिंपल। आप देखें और देखें एक प्रॉब्लम को कि विच ऑफ फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी। आप देखें कि स्मॉल लेटर को हमको पढ़ना है तो लेटर को बड़ा करना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। आप देखें इनलार्ज और वर्चुअल बने, वो कब बनेगी, तब हम पढ़ सकते हैं, वो बनेगी जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन ऑब्जेक्ट रखा जाए, यानी डिक्शनरी रखी जाए, तो उसको हम कर सकते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस है तो काफ़ी डिस्टेंस हो जाएगा, यानी फर्स्ट ए नहीं है। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव में आपको मालूम है कि डिमिनिश्ड इमेज बनती हैं, छोटी इमेज बनती हैं, अभी आएंगे कॉनकेव जब बताएंगे तब। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये आंसर पॉसिबल है। और कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर कॉनकेव नहीं होगा, कि कॉनकेव में बहुत छोटी इमेज बन, हमको इनलार्ज करना है, यानी हमको हाईली मैग्नीफाइड चाहिए और जो है वर्चुअल इमेज चाहिए जो हमको दिखाई दे। तो आंसर हुआ सी, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो आप देखें ये कुछ MCQ क्वेश्चंस पे मैंने बात की। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, कि लेंस में आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो साइन कन्वेंशन क्या रहता है। साइन कन्वेंशन में आप देखें कि साइन कन्वेंशन के लिए ये आप देखें डायग्राम कि जो ओरिजिन होगा वही न्यू कार्टेशियन सिस्टम हम इसमें भी यूज़ करते हैं, जैसे मिरर में हमने यूज़ किया था, कि इसमें भी जो ऑप्टिकल सेंटर है वो हमारा ओरिजिन होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर के आप लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव होंगी, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में पॉजिटिव होंगी, और अपवर्ड जो है पॉजिटिव होंगी, और डाउनवर्ड जो है नेगेटिव होंगी। क्योंकि एक तरह से वही है जो मिरर के अंदर चलता है कि डायरेक्शन जो इंसिडेंट रे की है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। पॉइंट्स अगर आप देखें इसके अंदर कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। नंबर 1 बात, द डिस्टेंस मेजर्ड इन ए सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ incident light are taken positive, or the distances measured against the direction of incident light are taken negative. उसके बाद the distance measured upward and perpendicular to the principal axis are taken positive. The distances measured downward and perpendicular to the principal axis are taken as negative. वही चीज़ जो है इस डायग्राम में सब कुछ मार्क किया हुआ है, जिसको आप देखें तो उस तरह से हम साइन कन्वेंशन लेंगे न्यूमेरिकल के अंदर। फिर उसके बाद जो है बात आती है लेंस फार्मूला की। लेंस फार्मूला देखें आप, 1/v - 1/u = 1/f,
v जहाँ पे जो है इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका, क्योंकि आप देखें कि मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे माइनस आता है तो वो आप डिफरेंस है। मैग्नीफिकेशन में आप देखें कि लीनियर मैग्नीफिकेशन जो है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। अगर आप लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो लीनियर मैग्नीफिकेशन में आप देखें कि m इज इक्वल टू h2/h1। h2 जो है हाइट ऑफ इमेज है, h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर v और u के टर्म में आप देखें तो वो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, m इज इक्वल टू v/u। यहाँ पे b जो है इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये बना आपका जो है मैग्नीफिकेशन। और इस मैग्नीफिकेशन के बेस पे हम जो है जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।